डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की 133वीं जयंती के अवसर पर मैं तमाम देशवासियों को ऐसे महापुरुष की जयंती की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज के इस जयंती समारोह के मंच पर विराजमान अतिथिगण और सामने कम संख्या में विराजमान मेरे समाज के बंधुओं, बुजुर्गों और मार्गदर्शक, पहले तो ये मैं बात कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने हमें कहा था कि आप स्वाभिमान से जीना सीखें और एक दिन भी अगर हम स्वाभिमान जिंदा नहीं रख सकते और बातें करते हैं कि संविधान को जिंदा रखें। आज मैंने इस टाउन हॉल के अंदर कई बार बाबा साहब की जन्म जयंती मनाते हुए कई कार्यक्रम राजनेताओं की उपस्थिति में, कई अधिकारियों की और कई हमारे बाहर से पधारे हुए अम्बेडकरवादी विचारकों की उपस्थिति में देखे हैं। लेकिन मुझे आज की जो रैली थी, ऐतिहासिक रैली थी, उसको देखने के लिए पूरा शहर लालित था। ये जो नीली झंडे बाबा साहब के नाम से लिखे हुए नारा और बाबा साहब के फोटो से जो झंडे चल रहे थे, देखने को बन रहा था। लेकिन इस कार्यक्रम में लोगों की अनुपस्थिति कम क्यों है? इसके पीछे कारण है कि कहीं कहीं हम लोगों ने कोई न कोई गलती की है, जिसकी बदौलत लोग हमें सुनना पसंद नहीं किया। लोगों ने ये बिल्कुल कटु सत्य कहना चाह रहा हूं। हालांकि मैं इस चुनाव से पहले किसी प्रकार की कटु भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। पूरी तरह से सामाजिक कार्यकर्ता बन के रहना चाहता हूं। लेकिन बाबा साहब के इस मंच पे आए हैं तो हम लोगों को कुछ चीजें जीवन में उतारनी पड़ेगी। बाबा साहब ने कहा था कि तुम्हारी मुक्ति का एक ही मार्ग है, वो है शिक्षा। एक अगर स्कूल बनती है तो 100 जेलों के रास्ते बंद हो जाते हैं। इतनी ताकत है इस शिक्षा में। और जो भी बाबा साहब ने अपने जीवन में भुगता, उस समय में उन्होंने तय कर लिया था कि मैं जो कुछ भुगता हूं वो आने वाली हमारी पीढ़ी नहीं भुगते। इसलिए उन्होंने पूरे जीवन को अपने को संघर्ष करते हुए क्या क्या नहीं किया वो कहना मुश्किल है इस मंच पे। इस देश का जो हमें संविधान दिया, उस संविधान की बदौलत आज उद्धव मेघवाल या और कोई भी व्यक्ति इस मंच पे बोलता है। और आपको जो इस संविधान के माध्यम से वोट का अधिकार दिया है, उस वोट के भय से चाहे कोई भी राजनीतिक दल का बड़े से बड़ा व्यक्ति बोलता है कि आपका आरक्षण नहीं जाएगा। ये सिर्फ आपको जो अधिकार दिया है वोट का, कि आपको क्या करना है, गुलामी मंजूर है या राज मंजूर है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम लोगों को स्वाभिमानी बनना पड़ेगा और स्वाभिमानी बन करके हमारे इस समाज
और वो तो आप सोच रहे थे कि ये तो सामान्य सा समय है, ऐसा समय नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। समय बिल्कुल विकट आया। पुराने जमाने में जब राजशाही का शासन था, जागीरदारी प्रथा थी, तो आदमी एक व्यक्ति गांव के मुखिया का अगर अपने को मालिक मान लेता था तो दूसरे से वो कम से कम उसकी सुरक्षा तो करता था कि ये मेरा है, इसकी ओर कोई उंगली उठा के नहीं देखेगा। वो चलो उनको कितना उनसे क्या लेता था वो अलग बात है, लेकिन आज तो जमाना दूसरे टाइप का है। और हमें अगर आगे बढ़ना है तो समाज में अच्छे बुरे की पहचान करनी पड़ेगी, अपने पराये की पहचान करनी पड़ेगी। सर छोटूराम जी ने कहा था, एक किसान मेरी दो बात मान, बोलना सीख और दुश्मन को पहचान। मैं यहाँ दुश्मन की बात नहीं करता हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अपने और पराये को पहचानो। उसमें कोई जाति का बात नहीं है। समाज के अंदर आपने पालतू तीतर की कहानी सुनी होगी। आजकल हम जैसे या मेरे जैसे लोग हैं जो राजनीति में हैं, वो पूरे समाज को कहां का कहां दांव पे लगा देगा, इसकी आपको कल्पना ही नहीं है। समाज के अंदर का जो व्यक्ति है, जो समाज का जो कंकर है, वो तो सैकड़ों दुश्मनों से ज्यादा घातक है। आप कल्पना कीजिए कि आप कितनी भी कच्ची पत्थरों भरा रास्ता आपका कंकर पड़े हैं, उसके ऊपर आप चल सकते हैं, लेकिन आप नंगे पैर चल सकते हैं, लेकिन आपके बढ़िया बूट या जो भी है पहनने को कोई नोजरी है, पहन करके उसके अंदर एक कोई चने के जितना भी कंकर उसके अंदर डाल करके फिर आप चल के दिखाना। वो जो कंकर आपको परेशानी पैदा करेगा, वही समाज का जो अहितैषी होता है, जो समाज का नुकसान करने वाला व्यक्ति है, वो उस कंकर के समान है। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि स्वाभिमानी बनो और सत्य बोलने की हिम्मत पैदा करो। अगर सच नहीं बोलोगे तो सारा ग्रुप गोबर हो जाएगा। अभी तो मौसम ऐसा ही है कि सभी लोग तुम्हारे हित में बोलेंगे। सब बस इसलिए पैदा हुए हैं कि सिर्फ SC ST बहुजना दलितों का कल्याण करने के लिए अपने टाबरों परवाही है ही। लेकिन समय ऐसा नहीं है, और समय अगर निकल गया तो वो समय आपको और हमको माफ नहीं करेगा। इसलिए बच्चों को पढ़ाइए, बेटियों को पढ़ाइए, और पढ़ेगा वो सोचेगा, समझेगा, अच्छे बुरे की पहचान करेगा। आज मैं सुबह गया, एक पेट्रोल पंप का उद्घाटन, वो दूसरा पेट्रोल पंप है, और दो उसके और सेक्शन बहुत रखे हैं। वो शेड्यूल कास्ट मेरा रिश्तेदार, उनके घर में कुछ नहीं था। बाबा साहब ने कहा था कि ये दलितों शोषितों तुम्हारी मुक्ति का मार्ग, बीच की लाइन काटता हूं क्योंकि वो कट्टू है, वो सुनने की हमारे में इति है नहीं, इसलिए उसको काटते हुए, ये दलितों शोषितों तुम्हारी मुक्ति का मार्ग उच्च शिक्षा, व्यवसाय बनाने वाले, रोजगार और उच्च आचरण और नैतिकता में निहित है। अपना दीपक स्वयं बनो। और भी कई बातें कही है, वो मैं नहीं कहना चाहता। हम लोगों को अपना हित और अहित का निर्णय अपने स्वयं को लेना पड़ेगा। बाकी तो हमारे कल्याण के लिए सब लगे हुए हैं। और कम से कम यहाँ उस दिन मैंने कहा था, जब कहा कि भाई कोई भी राजनीतिक दल के व्यक्ति को तब बुलाना कि वो राजनीति की बात नहीं करे। यहाँ तो कार्यक्रम चलता है SC ST के लिए, बस कोई योजनाओं की घोषणा करने के लिए हम आज ही आए थे। बड़ी शर्म की बात किया होगा इस देश के लोगों ने, कांग्रेस ने किया, अच्छा किया, बुरा किया,
अभी भी देश में जो शासन चल रहा है वो भी अच्छा ही कर रहा होगा और कोई कमियां रहती होगी, लेकिन एक पक्ष रखना और बाबा साहब के जीवन दिन पे रखना बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इसलिए मेरा आप लोगों से, मैं समय नहीं लूंगा ज्यादा, बहुत देर हो चुकी है। स्वाभिमानी बनो, अपने और पराये की पहचान करो और समाज के अंदर मेरे जैसे कोई पालतू तीतर या कोई समाजद्रोही लोग हैं उनसे सावधान रहो और अपना स्वयं का निर्णय अपने हित के लिए सोच समझ करके करो, वो चाहे कुछ भी हो। आजकल बहुत सारे रिश्ते बनेंगे। एक मैं महात्मा की कहता हूँ, इस वोट के बारे में कह रहा हूँ, कह दास संग्राम हाथ में हीरा आया, पड़ी नहीं पहचान हाथ गोफड़ में पाया, और बातें बातें बादिया लारे बचियो एक, जद आयो हीरो और पार को तो मैं रोयो माथो टेक एवा में घना कमाया, कह दास संग्राम हाथ में हीरा आया। तुम्हारे हाथ में एक अमूल्य वोट है जिसकी ताकत से तुम किसी को सड़क से सदन में ले जा सकते हो और सदन वाले को सड़क पे ले आने का काम करने का भी आपके हाथ में मौका ही है। तो ये जो हीरा आपके हाथ में अमूल्य बाबा साहब ने दिया था कि बीजा ने छोकरों ने बड़ा इनको नहीं दिया था, आप अपने बेटों को बढ़ाओ। काशीराम जी ने कहा था कि शासनकर्ता जमात बनो, जिसकी संख्या जितनी भारी उनकी शासन में उतनी हिस्सेदारी। तो ये सारी चीजें हम भूल गए, हम तो बस दुपट्टे डाल करके कोई किसका भक्त बन रहा है, कोई किसका बन रहा है। तो इससे सावधान रहें। और आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।